अस्सलामु अलैकुम। जेड़ा मुक्का लड़ाई तो बाद तुहानू याद आ जाए ना कि मैं उन्होंने नक ते मारना सी या कन ते मारना सी, वो कहते ने फिर वो अपने मुंह ते मारो। लड़ाई तो बाद जेड़ा मुक्का याद आवे वो अपने मुंह ते मार लो। ये चीनी कहावत है। नून लीग वालों, क्या गंद घोला है तुमने। एक आईनी तरमीम आपने पास की है इतनी बहसों के बाद, 27वीं आईनी तरमीम। उसमें आपने लिखा है कि जनाब CDF चीफ ऑफ डिफेंस एयर फोर्सेस एक होगा, और जो चीफ ऑफ डिफेंस एयर फोर्सेस होगा आगे वो ही 3 बरी बहरी और उन फौजों के सरबराहों को मुकर्रर करेगा। अब आप कह रहे हैं कि ये तरमीम गलत हो गई है, हुण अपने मुंह ते मुक्का मारो। कल आपकी ये बातें जो है अबसार आलम ने पूरी दुनिया में खोल के रख दी हैं, और सारे कह रहे हैं जी कि अबसार आलम साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। और उसने जो बातें की है ना, ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। आज सारे वीलाग उसी के ऊपर बना रहे हैं। आप क्या करते हैं। और फिर मजे की बात ये है, वो अबसार आलम ये कह रहे हैं कि जनाब, वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर की हद तक तो ठीक है, आइंदा के लिए तो आपको क्या पिड़पिड़ी पड़ी है। अभी 5 साल तो इसने रहना है, तुमने पता नहीं आगे हुकूमत आनी है कि नहीं आनी। 5 साल तो अभी आसिम मुनीर ने रहना है, और 5 साल के बाद अगले 5 साल भी इसके बनते हैं। तो तुम्हें क्या मुसीबत है कि तुम कहते हो कि अब वो हम वापस लेना चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ मुकर्रर ना करे, नेवल चीफ मुकर्रर ना करे, डिफेंस का ना करे, स्ट्रेटेजिक वाला ना करे, रॉकेट फोर्स वाला ना करे। आपको क्या पड़ी है। यही कहा है ना अबसार आलम ने कि वो आसिम मुनीर की हद तक खुश हैं, लेकिन वो कहते हैं आइंदा का तुमने ठेका ले लिया है, जो हुकूमत भी आएगी वो तरमीम करके कर लेगी। गंद ना घोले, जितना गंद घोलेंगे ना उतना आपको परेशानी होगी। और ये 5 दिन से गंद घोल रहा है। 27, 28, 29, 30, यकम 2, 3, ये 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से यही तमाशा लगा हुआ है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। आपको अकल नहीं है। आपने आर्मी को दी है, आपने जो मोहसिन नकवी पहले बनाया ये आपने बनाया है, ये फैसल वाडा जो बना है ये आपने बनाया है। तो जब आपका इतना इख्तियार ही नहीं है तो डंद क्यों कटेंदे हो। और सरेकी में उसने एक बंदे हमारे दोस्त ने कहा जी कि मैं मास्टर मैंने किया हुआ है, तो मैंने बीवी से शादी की ना तो वो मैट्रिक पास थी, वो मेरी बड़ी ताबेदारी करती थी। फिर उसको मैंने मैट्रिक आफे कराया, फिर वो ताबेदारी में फ़र्क आ गया, फिर मैंने उसको BA कराया, फिर ताबेदारी में फ़र्क आ गया, फिर जब MA कराया मेरे बराबर हो गई। कहते हुण अगू डंद कढेंदी है हुण अगू डंद कढेंदी है, यानी ताबेदारी। तो भाई आप पहले ही उनके अंडर इतने लगे हुए हैं। मैंने तो 1-2 वीडियो में बनाया था कि आइन में तरमीम करके ना ये 2 या 3 ओहदे आर्मी को दे दो, कभी मार्शल नहीं लगेगा। डिफेंस मिनिस्टर उनको दे दो, आर्मी को, आर्मी का लेफ्ट सर्विंग जनरल आर्मी का होना चाहिए। पता नहीं ये किसी को बुरा लगेगा या जो भी। और उनको दाखिला का दे दो, और एक और उनको दे दो। ये 3 वजारतें जो है ना उनको दे दो आइन में तब्दीली करके कि सर्विंग जज जो होगा ना वो इसके ऊपर, सर्विंग जो जर्नैल होगा, सर्विंग जो जर्नैल होगा वो उसको डिफेंस मिनिस्टर लगाया जाएगा, और उसको खारजा का महकमा दिया जाएगा और दाखिला का दिया जाएगा। बस फिर आपका सारा मसला हल हो जाएगा। जब आप मोहसिन नकवी को नहीं रोक सके, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का ना नून लीग है। वो उस वक्त तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि शुक्र करो उसने ये नहीं कहा कि मुझे दाखिला की बजाय वजीर आजम बनाओ, वरना उसको वजीर आजम बनाना पड़ता। ये तो तुम्हारी हालत है। हुण तुहाडे कपड़े चुकांगे तो आप ही नंगे होवांगे ना। आपको जरा सोचना चाहिए। आपने ये गंद घोला है। फिर फैसल वाडा आल इन आल बना हुआ, वो शहबाज शरीफ को भी सलाम नहीं करता। मैं आपको आज बता दूं, फैसल वाडा जो है ना शहबाज को भी कुछ नहीं समझता। आप आए बड़े नखरे करने वाले जी, इस्लामाबाद से रेमंड जा रहे हैं और ये है वो है। आईने देखा है आपने कभी। छोटी टेंट तो बड़ी टेंट आपको याद आ जाएगी।
आपने ऐसे ये तमाशा बनाया है बिल्कुल। कल से हमें सारी चीज़ों का पता चला है अबसार आलम की मार्फत कि जनाब ये क्या हो गया है। आप होश के नाखून लें। आसिम मुनीर को आपने बनाया है वो फील्ड मार्शल है, वो उसने जंग जीती हुई है, बस आप चुप रहें। 35 तक तो अभी उसने बैठना है, आपने ज़रूर अपना वो करना है कि जी आइंदा के लिए और आइंदा के लिए। बिल्कुल गलत पॉलिसी है दोस्तों। आप बताएं इनको कि ये गलत पॉलिसी है। समझ गए हो कि नहीं समझे? कि होर गैरत दिलावा पानी च मधानी मारी जा रहे हो। आज नोटिस जारी करो, नोटिफिकेशन आसिम मुनीर तक जारी करो। उसको पूरी पावर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है ना, उसको पूरी पावर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को पूरी पावर है। आप उसको पावर दें पूरी, अपने फौज ही उसने करनी है ना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो होती है वो इनडायरेक्ट वजीर आजम के अंडर है। वजीर आजम ने उसका नाम तजवीज़ करना है, वो बनेगा। आगे वो अपने नहीं रख सकता छोटे नुमाइंदे भी। अगर आप मुझे पार्टी के सदर बनाते हैं तो क्या मैं सेक्रेटरी जनरल नहीं रख सकता? मैं नायब सदर नहीं रख सकता? यही हाल है ना वहां भी। कैसी बातें करते हैं। आज नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए शाम तक, वरना तुम्हारा वो तवा मैं लगाऊंगा कि तुम्हें याद रहेगा। आगे हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी है आपने। इतनी मैंने आपको गर्म तकरीर साझी कर दी है। हुण होर खबरां वाले पासे आओ, मैं भी जरा पानी पी लेता हूं। लो जी, कल की सुहेल अफरीदी जो है वो तनकीद की ज़ात में आया है, नया KPK का वजीर आला। उसका जनाब अली हुलिया टाइट कर रहे हैं अपने PTI वाले। वो तो हर किसी को गालियां देते हैं ना। उन्होंने कहा जी कल वो क्यों नहीं आया, जिन्हें कैसी कि मैं नेम और शेम करूंगा, नाम भी लूंगा और शेम भी करूंगा, तो वो कल खुद क्यों नहीं आया? वे सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया? गवर्नर राज दा खौफ, गिरफ्तारी दा खौफ, दफा 144 दा खौफ, सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया? और ढोला मियाँ वाली आला जरा इधर ही बना ना। वैसे इन्हें तो बेहतर आई हो अमीन गंडापुरी, बड़का तो मरेंदा आई ने ठीक ठाक 6-4 दियां मुच्छां भी रखे हुई, 6-4 दियां एडे एडे वाल भी रखे हुए। ठीक है ना, पर्सनैलिटी तो हाई। इंकू तो सनेंदा ही कोई नहीं साईं जी। मियाँ अली वाला ढोला एक पूछो कि सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया तुम? ठीक है, तो उसके ऊपर जनाब अली बड़ी तनकीदें हो रही हैं और बड़ा कुछ हो रहा है। और आज इनके जो वीलाग हैं यूट्यूब, इनके जो PTI वाले फितना पार्टी वालों के, वो इमरान ने कल मैसेज किया है जेल से कि जनाब जो लोग NDU मीटिंग में शामिल हुए हैं, आर्मी वाली जो मीटिंग थी NDU, उनको निकालो और वो गद्दार हैं और वो ये है और वो है। कल ही डील के जरिए इमरान खान मिले अपनी बहन को। उसने कहा जी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सर जी वो मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, खामोश रह भी नहीं सकते। ये पता है आपको? इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। यूथियों, जब तक इमरान अपनी जबान बंद नहीं ना करेगा, ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। ये जेल में रख लो, ये जेल में रख लो, वो जेल से बाहर नहीं आ सकता इमरान। लोग पूछते हैं सर जी दसो, बड़ा $1 मिलियन सवाल है, इमरान कदों बाहर आएगा? मैं कहा जब अपनी जबान पे काबू करेगा ना तो शायद वो बाहर आ जाए, वो बाहर आ जाए जब अपनी जबान पे वो काबू करेगा। लेकिन उसको अपनी जबान पे काबू नहीं है। ठीक है, और आज ये यूथी क्या कह रहे हैं? एक तो ये कह रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी लो मार्शाल्लाह लग गया मार्शाल्लाह। उन्होंने कहा जी अमली तौर पे मार्शाल्लाह लग गया। और वो क्लिप भी चला रहे हैं कि वो मेज़ के इधर बैठा है, शहबाज शरीफ इधर बैठा है, वो मेज़ से टप के आसिम मुनीर आता है इधर, उसको गले से पकड़ता है, कहता है जारी कर नोटिफिकेशन, जारी कर। वो झूठा उन्होंने बनाई हुई है, तस्वीर बनाई हुई है, लोगों को दिखा रहे हैं, वो वायरल हुई है। तो एक और खबर आई हुई है, इसी साबिर शाकर ने दी है कि नवाज शरीफ को घर पे नजरबंद कर दिया गया।
ਹਾਏ ਓਏ ਹਾਏ ਓਏ, ਝੂਠੋ ਦੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਗੰਡੇਰੀਆਂ, अद्धियाँ तेरियाँ ते अद्धियाँ मेरियाँ, ते झूठो झूठ 44। ये हमारे अरफान जंजुआ साहब हैं, एडवोकेट साहब, उनको मैंने बोला ना झूठो झूठ गंडेरियाँ, उन्होंने कहा नहीं सर जी झूठो झूठ 44 होता है। वो हमारी वो मुहावरे और जो ईडियम हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमें कई दफ़ा इसलाह करते होते हैं। अरफान जंजुआ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अली कहते नवाज शरीफ नज़रबंद हो गया, बड़ी गल है यूथियो, तुहाडे कोल बड़ियां खबरां ने सर। कहते अब्बा मरे या अम्मा मरे सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। यूथियो आपको एक बात बता दूं, चाहे शहबाज की लड़ाई आसिम मुनीर से हो जाए, चाहे नवाज शरीफ की लड़ाई आसिम मुनीर से आ जाए, तुसी कदी तुहाडा नंबर नहीं लगना। वो एक मरासी सी ना, मरासी, वो कहता अब्बा जी ये चौधरी साहब फौत हो जान ते फिर कौन चौधरी बनेगा? उन्हें कहा यार ओदा पुत्र बनेगा। कहता अबू जी वो फौत हो जाए ओदा पुत्र भी, तो फिर पिंड का चौधरी कौन बनेगा? उन्हें कहा यार ओदा भरा बनेगा। कहता ओदा भरा ही फौत हो जाए तो मरासी ने कहा बेटा सारा पिंड भी फौत हो जाए ना, तू चौधरी नहीं बनेगा। ये उन्होंने कह दिया। अच्छा जी आगे आपको बड़ी खबर देते हैं सर जी। लो जी आखिरी तो वड्डी खबर, आखिरी खबर तो वड्डी खबर मरियम नवाज दी। इधरों ठंडियां हवावां आ रही ने मरियम नवाज वाले पासों सर, इधरों ही ठंडियां हवावां आ रही ने। मरियम नवाज ने 1 जनवरी से तमाम इमाम मस्जिदों की जो 25,000 रुपया तनख्वाह मुकर्रर कर दी थी उसका देने का ऐलान कर दिया है। वाह वाह वाह, तालियां तो बनती हैं ना सर जी, तालियां तो बनती हैं मरियम नवाज के लिए। और कितने लोगों ने अप्लाई किया है पता है? 63,000 इमामों ने, आइम्मा कराम ने, इमाम मस्जिदों ने, 63,000 इमाम मस्जिदों ने फार्म पुर करके मरियम नवाज को जमा करा दिया है। और ये सिर्फ पंजाब के हैं 63,000। मरियम नवाज साहब इनको तनख्वाह देगी, एक वक्त पे अजान होगी, एक ही टॉपिक पे खुतबा होगा, जैसे सऊदी अरब में होता है, दुबई में होता है, इस्लामी मुल्कों में होता है। एक ही टॉपिक होगा, कोई फिरका वारियत नहीं होगी, कोई शिया सुन्नी बरेलवी की बात नहीं होगी। ये ज़हन में रख लें, आप रख लें ये ज़हन में, ठीक है? बिल्कुल एक जैसा यूनिफॉर्म कर दिया है। बिल्कुल मरियम नवाज साहब आपको सलूट, आपको हर बात पे सलूट है। हम तो ये जो आपने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ड्राइविंग और ये गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने से मना किया है, इसके ऊपर भी सलूट है। इनके लाइसेंस बनवाएं, जो गाड़ी चला रहा होता है ना उसको चलान भी करें और उसे कहें जी जाओ जाके लाइसेंस भी बनाओ, क्योंकि वो गाड़ी पहले ही चला रहा होता है। ताकि और लाइसेंस बनाने के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है, 4-5 क्लासें उनको सबक सीखने के भी हों कि भाई ए खब्बा इशारा है, ए सज्जा इशारा है, ए तू इस पासों जा रहा है, ए पुल का निशान है, ये नहर का निशान है, ये जंगल का निशान है, ये बच्चों के स्कूल का निशान है, बने होते हैं ना निशान, वो भी इनको सिखाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच लोगों, थैंक यू। आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के लोग रब्ता करें, और ओवरसीज़ वाले जो है कानूनी मसाइल जानने के लिए वो भी हमारे साथ रब्ता कायम करें मेरे नंबर पे। और रिटायर्ड मुलाजमीन जो है वो केस में शामिल होना चाहते हैं, जो अब तक शामिल नहीं हुए, वो फौरी तौर पे शामिल हो जाएं, और उनको हम इंशाल्लाह शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, उनको थोड़ी सी फीस भी बताएंगे, और वो फिर हमारे इस मेन केस में शामिल हो जाएंगे जो शामिल पहले नहीं हुए। और जो ओवरसीज़ वाले हमारे दोस्त हैं पूरे पाकिस्तान के लिए हम आपको मशवरे देते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में MLC मुनसिफ लॉ कंपनी है, हम आपको मशवरा मुफ्त देंगे। जब आप केस देंगे तो फिर फीस भी तय कर लेंगे। तो आप हमारे साथ आएँ और रब्ता करें। मेरा नंबर है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0300472572। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ मशवरा करें।